एक सच्ची घटना। सीमा की सच्ची कहानी से जानिए कि जब एक गर्भवती लड़की ने अपना गर्भपात करने के लिए बिना किसी को बताए अबॉर्शन पिल खा ली तो उसके साथ क्या हुआ। दिल्ली की रहने वाली 23 साल की सीमा एक रिलेशनशिप में थी। उसका ब्रेकअप हो चुका था। वह एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। वह जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। कुछ दिनों में उसे एहसास हुआ कि उसका वजन बढ़ रहा है। उसे लगा वह खाना सही नहीं खा रही, शायद इसलिए वह वेट गेन कर रही है। हालांकि जब उसके पीरियड्स 10 दिन लेट हुए तो उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिसका रिजल्ट देखकर नेहा के होश उड़ गए। उसने देखा कि किट के में दोनों लाइनें बनी थी। हालांकि उसे यकीन था वह गर्भवती नहीं है, इसलिए उसने कुछ और दिन और इंतजार करने का सोचा। सीमा को लगा कि पीरियड्स में कुछ दिनों की देरी होना आम बात है। हालांकि उसने 4-5 दिनों बाद अपने जन्मदिन वाले दिन फिर से टेस्ट किया और उसे पता चला वह गर्भवती है। अब पढ़िए कि जब वह एक अकेली लड़की बिना किसी को बताए सिचुएशन में फंस गई तो उसके साथ क्या हुआ। असल में हमारे समाज में एक बिन बिहाई लड़की का गर्भवती होना अभी भी सामान्य बात नहीं है। सबसे पहले तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है, फिर उसे जी भर के कोसा जाता है। अगर वह सिंगल मदर बन भी जाती है तो दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। ऐसे मामलों में परिवार वाले भी साथ नहीं देते। सीमा को भी इसी बात का डर था, इसलिए उसने किसी को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया। एक तो उसने अभी अभी करियर की शुरुआत की थी। अगर वह मां बनती तो बच्चे की जिम्मेदारी उसे अकेले ही झेलनी पड़ती। सीमा अंदर से घबराई हुई थी। उसने सुबह 4:30 बजे टेस्ट किया और फिर सो गई। वह काम पर जाने से पहले डॉक्टर के पास गई और अपना ब्लड टेस्ट कराया। इसके बाद वह रोजाना की तरह ऑफिस चली गई। रोज की तरह सूरज वही था, हवाएं भी वही थी, लेकिन सीमा खुश नहीं थी। कुछ था जो उसे अंदर ही अंदर तंग कर रहा था। वह खोई खोई थी, जैसे उसके आसपास सन्नाटा हो। सीमा ने अल्ट्रासाउंड कराने की सोची, जिससे उसे पता चला कि उसकी प्रेगनेंसी को 6 से 7 हफ्ते हो चुके हैं। वह मन ही मन खुद को कोसने लगी और अभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताया। वह चुपचाप मेडिकल स्टोर पर गई, अबॉर्शन पिल खरीद कर खा ली, मगर अब इसके साथ होने वाला था इस बात का अंदाजा नहीं था उसे। दवाई खाने के बाद सीमा को ऐसा दर्द हुआ कि वह ना खड़ी हो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, जैसे पेट के अंदर कोई चाकू चला रहा है। जैसे पीरियड का दर्द 100 गुना बढ़ गया है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला दिख रहा हो। वह चिल्लाना चाहती थी, मगर ढंग से रो भी नहीं पा रही थी। उसने जिंदगी में ऐसा दर्द कभी नहीं सहा था। वह मन ही मन खुद को हिम्मत दे रही थी। उसे मम्मी पापा और परिवार के बाकी सभी सदस्यों के चेहरे दिख रहे थे। वह पसीने से तरबतर हो रही थी और आंखों में धप धप आंसू गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी और खून एक साथ बह रहा हो। कितने भी पैड बदलो खून को रोकना मुश्किल हो रहा था, मगर सीमा की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद दर्द सहने के बाद अबॉर्शन सही से नहीं हुआ था। इसके बाद उसने सोनोग्राफी कराई, जिससे पता चला कि उसके अंदर छोटे छोटे टिश्यू बचे हैं। वह सोच रही थी कि काश कोई ऐसी दवा होती जिससे खाकर वह सब एक साथ ही क्लियर होता। वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। अचानक रोने लगती है। उसके मन में अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था। उसने बच्चे की धड़कन जो सुनी थी, वह इमोशनली कमज़ोर पड़ रही थी, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने वैक्यूम प्रोसीजर कराने की सोची, जिससे उसे दर्द नहीं हुआ, मगर पैसे काफ़ी खर्च हो गए। आखिरकार उसे यह बात अपने एक्स को बतानी पड़ी। उसके एक्स ने कहा कि जो भी खर्चा आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे। काश कि वह सीमा का भी दर्द आधा बांट सकता। अबॉर्शन के बाद से सीमा शरीर गया, उसका मन गया, उसके पैसा भी लगा। सीमा अपनी प्रेगनेंसी की खबर जानने से लेकर अबॉर्शन तक एकदम शांत थी। उसकी मानसिक हालत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास कौन क्या कर रहा है, किसी बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह बस जी रही थी, जिंदा नहीं थी। सोचिए वह अकेली कितनी रोई होगी, ना जाने कितनी रातें बिन सोई बिताई होगी। आखिर वह कितने टेंशन में रही होगी, उसे डर लगा होगा किसी को गलती से इस बात का पता न लगे। सीमा उसके लिए बुरा सपना था, जो अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। उसे यकीन नहीं होता है कि यह सब उसके साथ हुआ। जो लड़की सुई लगवाने से डरती थी, उसने अबॉर्शन करवा लिया। काश अबॉर्शन के लिए कोई ऐसी दवा होती जो 100% इफेक्टिव होती, जिससे दर्द कम होता। सीमा का कहना है यह काफ़ी समय अलग था, फिल्मी सीन से अलग था। यह बहुत मुश्किल था। इन सब में मेरी स्किन खराब हो गई। अब स्किन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मैं सामान्य हूँ। यह मेरी छोटी नहीं बहुत बड़ी गलती थी। अब मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। यह सिर्फ सीमा की कहानी नहीं है। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां इस स्थिति में फंसती हैं और चुपके से मेडिकल स्टोर से अबॉर्शन की दवाई खरीद कर खा लेती हैं। इनमें से कितनी लड़कियों की जान पर बन आती है। सीमा की कहानी से समझ आता है कि बिन ब्याही लड़की अगर गर्भवती हो जाती है तो उसे क्या आज कुछ झेलना पड़ता है। इस कहानी में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। ये जरूरी नहीं कि सब लोग इस कहानी से सहमत हो। आप सब अपने विचार कमेंट्स में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और आजकल की नौजवान पीढ़ी के साथ तो अवश्य ही शेयर कीजिएगा।